Welcome to Aswani classes coordinate geometry part 10. In this part we are going to discuss centroid of a triangle. Centroid इसको center of gravity भी बोलते हैं. Centroid of a triangle मतलब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि कोई एक ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टिसेस गिवन है ए बी सी. ए वर्टिक्स सपोज कर लेते हैं x1 y1 है, बी वर्टिसेस x2 y2 है और सी वर्टिसेस x3 y3 है. x3 y3 है. हम लोगों को इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है. समझ गए? If x1 y1 x2 y2 x3 y3 are the vertices of a triangle, find its center of gravity और centroid. ओके, तो उसको निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि centroid जो center of gravity होता है divides median in the ratio 2:1. मीडियन समझते हैं किसको कहते हैं? ऐसे ये BC साइड का मिड पॉइंट समझते हैं ना आप, मिडिल पॉइंट मान लीजिए D है तो ये AD होगा मीडियन. वर्टिसेस को ऑपोजिट साइड का मिडिल पॉइंट से अगर ज्वाइन कराते हैं तो उसको बोलते हैं मीडियन. ये ट्रायंगल का मीडियन हुआ. ठीक है, इस तरह से तीन मीडियन होगा. इसको इस साइड के मिडिल पॉइंट से अगर ज्वाइन करेंगे तो इधर से एक मीडियन बनेगा. इसको अगर इसके मिडिल पॉइंट से ज्वाइन कीजिएगा तो उधर से एक मीडियन बनेगा. तो तीन मीडियन होगा और तीनों मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करता है, तीनों मीडियन जहां कटता है उसको कहा जाता है सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रायंगल. उसको जी लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं. और ये जो सेंट्रॉयड है, जैसे इधर से आप ऐसा करेंगे ना, इसके मिडिल पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे और इधर से भी इसके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये तीनों एक जगह पर कटेगा, जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड. और ये सेंट्रॉयड हर एक मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है. सेंट्रॉयड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1. जैसे ये जी सेंट्रॉयड है ना, तो ये एडी मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा. ये ऊपर वाला पार्ट 2, ये 1 होगा, यानी इस पार्ट का डबल होगा ये. उसी तरह से इस पार्ट का डबल होगा ये, इस पार्ट का डबल होगा ये. सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1. ओके, तो हम लोग को ये जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है. ओके, तो जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप पहले डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए. डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. BC का मिडिल पॉइंट है और मिडिल पॉइंट आप जानते हैं ना, x1 y1 और x2 y2 अगर है तो उसका मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2. तो यहाँ x1 y1 की जगह पर ये है, x2 y2 की जगह पर ये है. तो ये इसका मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 प्लस x3 y2 y2 प्लस y3/2. ये हो जाएगा इन दोनों पॉइंट का मिडिल पॉइंट D का कोऑर्डिनेट. ओके, D का कोऑर्डिनेट मालूम है आपके पास, A का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो क्या G का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? G इज द सेंट्रॉयड व्हिच डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1. मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है. तो देयरफॉर ये G जो होगा आपका, उसका कोऑर्डिनेट देखिए, ये हो गया x1 y1, ये हो गया जस्ट लाइक x2 y2 और ये हो गया mn, 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है ना, तो आपका m हो गया 2 और n हो गया 1. ये हो गया x1 y1 और इस पूरा को कंसीडर करेंगे x2, इस पूरा को y2. तो इस G पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n सेक्शन फार्मूला से. तो G पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा
m, ये हुआ m, x2 मतलब x1 y1 x2 y2 के जगह पर ये है m x2 प्लस x3/2, ठीक है, ये हुआ m x2 प्लस n, ये है n आपका n x1 मतलब x1 ही है यहाँ, बाई m प्लस n 2 + 1, समझ गए। और y कोऑर्डिनेट होगा m y2 मतलब y2 के जगह पर ये है y2 प्लस y3/2, m y2 प्लस n y1, n कितना है आपका और y1 कितना है, y1 तो y1 ही है, बाई m प्लस n, ये है m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। तो ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए ये 2 कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा x2 प्लस x3 प्लस x1, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट। तो आपने देखा कि अगर एक ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ऐसे एक एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल आप ले लिए, ये मान लीजिए 1 2 है, ये 2 3 है, और ये कुछ भी मान लीजिए -2 4 है, ठीक है। आपको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं g है, उस g का कोऑर्डिनेट निकालना है। वीडियो नीचे कट रहा है क्या, अरे भाई नहीं कट नहीं रहा, ठीक है। आपको g पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो देखिए इसी फॉर्मूला से लिख देंगे। g पॉइंट का दो होगा ना, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, g पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो ये 1 प्लस 2 प्लस -2, 1 प्लस 2 प्लस -2/3, ये होगा g का x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस 3 प्लस 4/3, ये होगा आपका g पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये तो कट जाएगा, सो क्या बचेगा 1/3, और ये 2 3 5 4 9/3, तो ये हो जाएगा 3, तो ये g पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/3। इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कर दीजिए, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3/3 कर दीजिए, बहुत सिंपल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे और सवाल बनाएंगे।